वेलकम बैक। आई एम अवधेश सर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ भारती पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो काफी लाजवाब, जानदार और शानदार है। आज हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर को। पेरीमीटर, उसके बाद एरिया को पढ़ेंगे। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप और एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो पेरीमीटर और एरिया को इतने लाजवाब ढंग से मैं आपको बताऊंगा कि एक बार में समझ में आएगा, और ये मेरी गारंटी है। तो चलिए पेरीमीटर को हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आज क्लास 7th का यूनिट 5 का मेंसुरेशन चैप्टर लेकर के आपके बीच आया हूं। तो मेंसुरेशन मेंसुरेशन का मतलब है ना, क्षेत्र मिति होता है। मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्र मिति होता है। और आज हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत सीखेंगे पेरीमीटर को और देन एरिया को। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए मेरे साथ अंत तक बने रहे। और यदि आपको मैं समझाने में सफल होता हूं और आपको लगता है कि मैं आपके लिए फायदेमंद हूं, तो फिर मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अपना ये टॉपिक, व्हाट इज पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या है? द डिस्टेंस ऑल अराउंड ए शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। मतलब किसी भी शेप के चारों साइड का जो डिस्टेंस होता है को हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक फिगर दिया हुआ है। यह फिगर किस चीज का है? तो यह फिगर है ट्रायंगल का। यह फिगर ट्रायंगल का है। यह फिगर ट्रायंगल का है। TRIANGLE, ट्रायंगल। मान लीजिए कि इसका ना स्टार्टिंग पॉइंट y है, तो y से सबसे पहले z पर आएंगे और z के बाद पुनः x पर जाएंगे और फिर z तक आएंगे। तब जाकर के मेरा पूरा एक पेरीमीटर कंप्लीट होता है। तो कोई भी शेप है, उस शेप के चारों साइड का जो साइड है, उस साइड को हम अगर माप करके लिख देते हैं तो वही आपका पेरीमीटर कहलाता है। यानी यहां पर आप देख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल XYZ, है ना। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल XYZ, तो यहां पर क्या किया गया है? 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, इस तीनों को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल साइड ऑफ गिवन फिगर्स, है ना। पेरीमीटर का अगर फॉर्मूला की हम लोग बात करें, पेरीमीटर की फॉर्मूला की हम बात करें, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ all sides of given figure। ठीक है, यानी यदि आप किसी भी शेप का, किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? उसके सभी साइड्स का जो मेजरमेंट है, जो उसकी माप होती है, उस माप को आप ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। जो फिगर दिया गया है, उस फिगर का वह पेरीमीटर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले फिगर की ओर। अगले फिगर को हम लोग समझते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमने आपको बताया
कि पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ गिवन फिगर। तो यहां पर जो फिगर दिया गया है, इस फिगर का आप देख सकते हैं कि यहां से ए पॉइंट दिया हुआ है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए से बी तक पहले एक डिस्टेंस कवर करते हैं, वो है 6 सेंटीमीटर, वो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा गया है। फिर बी से सी पर जब हम गए तो बी और सी का जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर, तो हमने 8 सेंटीमीटर को भी ऐड किया। उसके बाद सी से डी पर गए तो यहाँ पर भी एक डिस्टेंस कवर होता है, उस डिस्टेंस का है वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो उस 5 सेंटीमीटर को भी हमने ऐड किया। फिर डी से ए पर पहुंचते हैं, तब जाकर के आपका यह डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर भी ऐड होता है। यानी कि इसमें सभी साइड्स कौन कौन है, तो एक साइड है 6 सेंटीमीटर का, दूसरा साइड है 8 सेंटीमीटर का, तीसरा साइड है 5 सेंटीमीटर का और चौथा साइड है 4 सेंटीमीटर का। यदि यहाँ पर आपने देखा कि 3 साइड को ऐड किया गया है तो ये ट्रायंगल था, लेकिन यहाँ क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। यानी ऑल साइड्स की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें 3 साइड को हम ऐड किए हैं तो यहाँ भी 3 साइड को ऐड करके छोड़ देंगे, नहीं, अगर 3 साइड को ऐड करते हैं तो वो आप हो जाएंगे गलत। इसलिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, ये इसको 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 यानी चारों को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, चारों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चारों जब तक हम ऐड नहीं करते हैं तब तक हमारा पूरा जो है पेरीमीटर नहीं होता है, अधूरा होगा। अगर 3 को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट जो आपका आएगा वो हो जाएगा गलत। इसलिए बच्चों जितने भी साइड्स दिए हुए हो, यहाँ पर ट्रायंगल था, यहाँ क्वाड्रिलेटरल था है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, 4 भुजा वाला, 5 पंचभुजा, कोई भी फिगर दिया हुआ है, तो उसमें जितने साइड्स हैं सभी साइड्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सभी साइड्स को ऐड करना है। तो यहाँ क्वाड्रिलेटर है यानी चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों भुजा को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आएगा 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, तो ये 23 आपका पेरीमीटर हो गया इस फिगर का। ठीक है, चलिए अब इस फिगर की हम बात करते हैं, ये क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी ये है हेक्सागन, है ना, ये क्या है, हेक्सागन। तो हेक्सागन का है ना पेरीमीटर निकालना है, यानी इसमें 6 फिगर, ये 6 दिया हुआ है साइड, तो 6 साइड को पूरा हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर। अब सबको जब आप ऐड करेंगे तो 3 2 5 5 4 9 9 और 6 15 15 और 5 20 और 20 और 8 28, तो ये 28 सेंटीमीटर जब आप लिखते हैं तब जाकर के आपका निकल जाता है पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन। ठीक है, तो यहां पर लिखा कि वी कैन डिफाइन पेरीमीटर एज द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ द क्लोज फिगर। क्लोज फिगर का ही निकलेगा, ओपन फिगर का नहीं निकाल सकते आप। पेरीमीटर ओपन फिगर का नहीं होता है, जैसे कि ओपन फिगर क्या होता है, क्लोज फिगर क्या होता है, पहले इसको भी हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये देखिए, ये फिगर को देखिए, क्या है, खुला हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक जब अब आप सटा दीजिएगा ना, तब ये हो गया क्लोज फिगर। बट अगर आप ऐसे करके ये लिख देते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या है, ये है ओपन फिगर, ओपन, ये क्या है, क्लोज। ठीक है, ये क्या है, जल्दी बताइए, कमेंट करिए फास्ट, क्या है ये, ओपन फिगर है कि क्लोज फिगर है, तो सर ये है क्लोज फिगर। क्लोज का मतलब होता है बंद, क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद, और ओपन का मतलब क्या होता है, खुला हुआ। ठीक ना, आप अपने घर में देखते हैं कि गेट खुला हुआ है तो समझ लीजिए कि यह ओपन है। ठीक है, और गेट बंद है तो क्या कहते हैं, क्लोज है। तो क्लोज फिगर इट मींस बंद फिगर। ठीक है,
इसमें जाने का रास्ता नहीं हो तो ये क्लोज फिगर हुआ, ओपन फिगर यानी उसके अंदर जाने का रास्ता हो तो ओपन फिगर हो गया, यानी खुला हुआ चित्र है। ठीक है, तो जब कभी भी आप पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर निकलता है क्लोज फिगर का। ठीक है, इसीलिए यहां पर डिफिनेशन लिखा गया कि वी कैन डिफाइन पेरीमीटर एज द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ ए क्लोज फिगर, है ना। जब क्लोज फिगर के टोटल बाउंड्री का जब लेंथ आप निकालते हैं दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, वही पेरीमीटर कहलाता है। इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है व्हाट इज पेरीमीटर। इसका डिफिनेशन होता है द डिस्टेंस ऑल अराउंड ए शेप इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे से इसके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूलाज को लिखते हैं और ये फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम दिया हुआ, फिगर दिया हुआ, इसका पेरीमीटर दिया हुआ और उसका एरिया भी दिया हुआ है। तो अभी हम लोग एरिया की चर्चा नहीं करेंगे, एरिया की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोगों को केवल और केवल पेरीमीटर जानना है। पेरीमीटर पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एरिया भी पढ़ाऊंगा और इतने मस्त ढंग से मैं आपको एरिया पढ़ाऊंगा, वैसा कोई नहीं पढ़ाएगा, वैसा मैं पढ़ाऊंगा और आपको चुटकियों में सब कुछ समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, अब हम इस फॉर्मूला को लिखते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट करना शुरू करिए। रेक्टेंगल, है ना, यहां पर आप देखिए दिया हुआ है रेक्टेंगल, पहला एक नंबर है रेक्टेंगल। फास्ट लिखिए रेक्टेंगल, इसका ये फिगर दिया हुआ है और इसका ये पेरीमीटर दिया हुआ है। एकदम नोट करते चलिए फटाफट। अब इसका जो है ना ये फॉर्मूला कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। रेक्टेंगल का केवल नोट करिएगा, बाकी को अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। बारी बारी से मैं समझाते चलूंगा और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप नोट नहीं करिएगा, और समझ में आ जाएगा तो नोट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, समझ में आएगा तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो रेक्टेंगल का फिगर और फॉर्मूला आपने लिख लिया है। अब ये 2 इंटू ए प्लस बी कैसे आया हम लोग इसको सीखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा अभी ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जैसा कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल हो, आइसोलेटरल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो या कोई भी फिगर हो, तो उस फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए उसके साइड्स को देखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि रेक्टेंगल दिया हुआ है और इस रेक्टेंगल का एक साइड है आपका ये, इसको कहते हैं ए, ये है दूसरा साइड, इसको कहते हैं बी। अगर मान लीजिए कि ये ए है, ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का आमने सामने का जो साइड होता है वह इक्वल होता है, यानी ए है, इसका लेंथ जो है ए है तो इसका भी लेंथ ए होगा, इसका भी लेंथ क्या होगा, ए होगा। और ये बी है तो इधर भी बी होगा। तो हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ए से बी, ये क्या कहलाएगा, ए बी, ए बी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ए बी। उसके बाद बी से सी क्या कहलाएगा, बी सी, तो प्लस बी सी, प्लस सी से डी क्या कहलाएगा, सी डी, अब प्लस डी से ए क्या कहलाएगा, डी ए। ठीक है, अब जब हम अगले स्टेप में जाएंगे तो ए बी की लंबाई लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे, ये है ए तो हमने लिखा यहाँ ए, प्लस बीसी का लेंथ है बी तो हमने लिखा बी, प्लस सी डी का लेंथ है देखिएगा वहां ए
और उसके बाद DA का लेंथ भी दिया हुआ है B, तो हमने यहां पर लिख दिया B, A प्लस B प्लस A प्लस B। ठीक है, जब आप इसको ऐड करते हैं तो अलजेब्रा में मैं आपको पढ़ाया था कि सेम जाति एक साथ लड़ता है, एक साथ जुड़ता है, एक साथ घटता है। तो A के साथ जुड़ेगा तो कितना A हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 2A। अब प्लस B और B को जोड़िएगा हो जाएगा 2B। इसमें कुछ कॉमन है, देखिए दोनों में जो उपलब्ध है उसी को कॉमन कहते हैं। तो यहाँ 2 भी है, यहाँ भी 2 है, दोनों जगह 2 है, तो 2 को हम कॉमन करते हैं तो A आ जाता है और प्लस B हो जाता है। तो यही यहाँ पर लिखाया है 2 इंटू A प्लस B। आप A क्या है, तो A को हम यहाँ L भी कह सकते हैं, L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ यानी लंबाई और B फॉर ब्रेथ यानी चौड़ाई। तो यहाँ पर आप जो A लेकर के अभी बनाए हैं इसको आप L लेकर के भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए मैं A को हटा दे रहा हूं, A को हटाकर यहां पर हम लोग L करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ A को हटाकर L करने वाले हैं, L क्योंकि ज्यादातर जगहों पर L के रूप में ही दिया गया है। तो ये देख लीजिए 2 इंटू L प्लस B, ज्यादातर आपके शिक्षक जो है उसको L लेकर के ही बनाते हैं, L लेकर के ही फॉर्मूला होता है और L फॉर लंबाई माना जाता है। इसलिए आप भी इसी रूप में इस फॉर्मूला को याद करें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। इसको एकदम नोट कर लीजिए। ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि कैसे हुआ, ये फॉर्मूला क्यों हुआ। ठीक है, हम इसी फॉर्मूला को क्यों पढ़े, तो ये इसलिए पढ़ा जाता है, ये पूरा डिटेल में मैं आपको बता दिया। चलिए, तो हमें जहां तक विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तुरंत मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा और अच्छे ढंग से समझा करके आपको सिखाऊंगा। चलिए, दूसरा फॉर्मूला लिखिए, स्क्वायर। स्क्वायर का लिखिएगा, इसको आप मान लीजिए A, ये है B, ये है C, ये है D। चलिए, अब इसको लिखिए फास्ट। अब इसको भी फॉर्मूला हम एक एक करके क्लियर करके आपको बताऊंगा और अच्छे ढंग से बता दूंगा ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक नंबर का आप यहां पर कर लिए हैं, अब दूसरे नंबर को करना है। 2 नंबर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आप देख सकते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, तो फिर जैसे कि हमने पेरीमीटर निकाला था रेक्टेंगल का, उसी तरह से स्क्वायर का भी, क्योंकि हमने आपको बताया था, क्या बताया था, याद होगा आपको, नहीं याद है सुन लीजिए, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ गिवन फिगर। यहाँ पर गिवन फिगर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का यहाँ पर A से B आएंगे तो होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, AB का वैल्यू दिया हुआ है A, BC का वैल्यू दिया हुआ है A, CD का वैल्यू दिया हुआ है A, उसका DA का वैल्यू दिया हुआ A। क्या है, 1 2 3 4 है ना, तो 4A कंप्लीट हो गया। 4A यहां था, 4A हो गया। तो स्क्वायर का जो होता है पेरीमीटर वो कहलाएगा 4A, पेरीमीटर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। लिखते चलिए, एकदम नोट करते चलिए, फटाफट नोट करते चलिए। अब यहां तक कोई दिक्कत हो तो तुरंत मुझे बताइए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट फॉर्मूला को बताऊंगा। तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती पब्लिक स्कूल। एक चीज और, क्या
यदि आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चाहिए। थैंक यू।